दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां लोग आज भी बांस के घरों में रहते हैं, जहां सुबह का आगाज परिंदों की आवाजों से होता है, जहां खेतों के दरमियान बच्चे खेलते हैं और जहां जिंदगी आज भी फितरत के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की वीडियो आपको लेकर चलने वाली है इंडोनेशिया के उन खूबसूरत देहातों में जहां जिंदगी हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जंगलों के दरमियान रहते हैं, कुछ ऐसी रस्में हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, और कुछ ऐसी रिवायात हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में शायद ही देखने को मिले। वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी हैरानकुन रस्म दिखाएंगे जिसमें लड़कियां अपने हाथों से जिंदा मछलियां पकड़ती हैं, और साथ ही जानेंगे कि इंडोनेशिया की नाइट लाइफ और वहां के नौजवानों की जिंदगी कैसी है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेक्शन में एक नया हैरानकुन राज आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि दुनिया के हैरानकुन ममालिक की ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, जब हम इंडोनेशिया का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में खूबसूरत जजीरे, समंदर और सियाहती मकामात आते हैं, लेकिन इस मुल्क की असल रूह इसके गांव में छुपी हुई है। जरा तसव्वुर करें, सुबह के सिर्फ 5 बजे हैं, सूरज अभी मुकम्मल तौर पर नहीं निकला, हल्की हल्की धुंध खेतों के ऊपर तीर रही है, दूर कहीं मुर्गे बांग दे रहे हैं और बांस के घरों से लोग जागना शुरू हो चुके हैं। ये इंडोनेशिया के एक आम गांव की सुबह है। यहां के लोग दिन का आगाज बहुत जल्द करते हैं। खवातीन घर के कामों में मसरूफ हो जाती हैं, जबकि मर्द खेतों और बागात की तरफ रवाना हो जाते हैं। बहुत से देहातों में आज भी लोग रिवायती तरीकों से काश्तकारी करते हैं। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े चावल पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है, इसीलिए गांव के इर्द गिर्द आपको जहां तक नजर जाए सब्ज धान के खेत दिखाई देते हैं। खेतों में काम करना यहां के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। खानदान के तमाम अफराद एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चे भी छोटी उम्र से ही अपने वालिदैन के साथ खेतों में जाना शुरू कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से देहातों में आज भी लोग जदीद मशीनों के बजाय रिवायती तरीके इस्तेमाल करते हैं। यही मी वजह है कि उनकी जिंदगी फितरत के बहुत करीब महसूस होती है। गांव के दरमियान छोटी छोटी दुकानें मौजूद होती हैं, जहां लोग रोजमर्रा की जरूरियात खरीदने आते हैं। यहां हर शख्स एक दूसरे को जानता है और आपस में गहरी मोहब्बत और भाईचारा पाया जाता है। दोपहर के वक्त जब सूरज तेज हो जाता है तो लोग कुछ देर आराम करते हैं, फिर शाम के वक्त दोबारा सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। बच्चे गलियों में खेलते हैं, बुजुर्ग आपस में गुफ्तगू करते हैं और खवातीन घर के बाहर बैठकर मुख्तलिफ काम करती हैं। शाम ढलते ही पूरा माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। आसमान नौरंगी रंग इख्तियार कर लेता है, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं और गांव के लोग दिन भर की मेहनत के बाद अपने खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ आगाज है। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आपके इर्द गिर्द मीलों तक कोई शहर नहीं, कोई बड़ी सड़क नहीं, कोई शॉपिंग मॉल नहीं और ना ही जदीद इमारतें। सिर्फ घुना जंगल, बुलंद दरख्त, परिंदों की आवाजें और फितरत का खामोश हुस्न। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के बाज़ कबाइल की हकीकी जिंदगी है। इंडोनेशिया 17,000 से ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा मुल्क है। इन जजीरों के दूर दराज इलाकों में आज भी ऐसे कबाइल मौजूद हैं जो सदियों पुराने तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कुछ कबाइल ने जदीद दुनिया को बहुत कम कबूल किया है और अपनी रिवायात को आज तक महफूज रखा हुआ है। जब आप इन लोगों की जिंदगी को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त यहां रुक गया हो। ये लोग जंगल को ही अपना घर समझते हैं। इनकी खुराक का बड़ा हिस्सा जंगल से हासिल होता है। वो फल जमा करते हैं, शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। इनके घर भी बहुत मुनफरिद होते हैं। कई इलाकों में बांस, लकड़ी और दरख्तों के पत्तों से बनाए गए मकानात नजर आते हैं। बाज़ कबाइल अपने घरों को जमीन से काफी ऊंचा बनाते हैं ताकि जंगली जानवरों और सैलाब से महफूज रह सकें। लेकिन दोस्तों, इन कबाइल की सबसे दिलचस्प बात इनका मुनफरिद अंदाज़े जिंदगी और जिस्मानी आराइश है। आपने शायद तस्वीर में देखा हो कि बाज़ कबाइल के मर्द अपने जिस्म पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बनाते हैं, रंग लगाते हैं, खास किस्म के जेवरात पहनते हैं या अपने जिस्म को मुख्तलिफ तरीकों से सजाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? इसकी वजह सिर्फ खूबसूरती नहीं। बहुत से कबाइल में जिस्म पर बनाए जाने वाले डिजाइन बहादुरी, ताकत, इज्जत और शनाख्त की अलामत समझे जाते हैं। कुछ निशानात इस बात की अलामत होते हैं कि एक नौजवान लड़का अब बालिग हो चुका है।
कुछ मखसूस जेवरात कबीले में इसके मकाम को जाहिर करते हैं। बाज इलाकों में मर्द जानवरों के दांत, हड्डियां, पर और कुदरती अशिया से बने जेवरात पहनते हैं। इनका मानना है कि ये चीजें उन्हें ताकत, तहफ्फुज या खुशकिस्मती फराहम करती हैं। कुछ कबाइल में चेहरे या जिस्म पर रंग लगाने की रिवायत त्योहारों, शादियों और अहम तकरीबात के दौरान खास अहमियत रखती है। इन रस्मों का ताल्लुक सिर्फ जाहिरी शक्ल से नहीं, बल्कि इनकी सकाफत, तारीख और रिवायात से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि जदीद दौर में भी बहुत से कबाइल अपनी इन रिवायात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इनके नजदीक यही चीजें इनकी असल शनाख्त हैं। जब सयाह इन इलाकों का दौरा करते हैं तो अक्सर इन रिवायात को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इन कबाइल के लिए यह सब कुछ बिल्कुल आम है, क्योंकि यही इनकी जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जब दुनिया तेजी से जदीद होती जा रही है तो ये लोग आज भी अपनी रिवायात को किस तरह जिंदा रखे हुए हैं। शायद यही वजह है कि इंडोनेशिया सिर्फ खूबसूरत मनाजिर का मुल्क नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सकाफतों और हैरानकुन रिवायात का खजाना भी है। लेकिन अभी मजीद हैरत बाकी है। दोस्तों, अगले हिस्से में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और ये जानना हमेशा दिलचस्प होता है कि हमारी वीडियोस दुनिया के किन किन हिस्सों तक पहुंच रही हैं। अब वापस चलते हैं इंडोनेशिया के देहातों की तरफ। दोस्तों, अगर आप वाकई किसी मुल्क की असल जिंदगी देखना चाहते हैं तो उसके बड़े शहरों में नहीं, बल्कि उसके गांव और बाजारों में जाएं। और इंडोनेशिया उसकी बेहतरीन मिसाल है। सुबह सूरज निकलते ही देहात के रास्तों पर सरगर्मी शुरू हो जाती है। किसान अपने औजार उठाते हैं और खेतों की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ लोग धान के खेतों में काम करते हैं, कुछ सब्जियां उगाते हैं, जबकि कुछ फलों के बागात की देखभाल करते हैं। इंडोनेशिया की जरखेज जमीन और गर्म मौसम काश्तकारी के लिए इंतहाई मौजू समझे जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ साल के मुख्तलिफ औकात में कई अक़साम की फसलें उगाई जाती हैं। जब आप उन खेतों को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे सब्ज रंग का एक समंदर दूर तक फैला हुआ हो। कई देहातों में आज भी किसान घंटों पानी में खड़े होकर धान की फसल लगाते हैं। ये काम आसान नहीं होता। तेज धूप, मुसलसल मेहनत और तवील औकात के बावजूद वो अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं। लेकिन असल दिलचस्पी उस वक्त शुरू होती है जब आप मकामी बाजारों का रुख करते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक मसरूफ बाजार जहां हर तरफ रंग ही रंग है। कहीं ताज़ा फल फरोख्त हो रहे हैं, कहीं सब्जियां, कहीं मछलियां और कहीं रिवायती खाने तैयार किए जा रहे हैं। फ़ज़ा में मुख्तलिफ मसालिहों की खुशबू फैली हुई है और हर तरफ लोगों की आवाज़ें गूंज रही हैं। ये बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं होते, बल्कि यहाँ समाजी जिंदगी भी परवान चढ़ती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खबरें शेयर करते हैं, गपशप लगाते हैं और रोज़मर्रा के मामलात पर बात करते हैं। इंडोनेशिया के बहुत से देही बाजारों में आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जो जदीद शहरों में तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। बाज़ मकामात पर लोग अब भी रिवायती अंदाज में सामान फरोख्त करते हैं। कुछ ख़वातीन अपने घरों में तैयार करदा अशिया लाकर बेचती हैं, जबकि कुछ खानदान नस्लों से एक ही कारोबार चलाते आ रहे हैं। मछली फरोख्त करने वाले, फलों के ताजिर, खाने पीने के स्टॉल और हाथ से बनी अशिया बेचने वाले लोग मिलकर एक जिंदा और मुतहर्रिक माहौल पैदा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन बाजारों में आने वाले बहुत से लोग एक दूसरे को ज़ाती तौर पर जानते हैं। इसीलिए यहाँ खरीदारी के साथ साथ ताल्लुकात भी मजबूत होते हैं। शाम के वक्त जब बाजार बंद होने लगते हैं तो लोग अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। किसान दिन भर की मेहनत के बाद आराम करते हैं, जबकि बच्चे खेल कूद में मसरूफ हो जाते हैं। यही वो सादा मगर खूबसूरत जिंदगी है जिसे देखकर बहुत से सयाह हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडोनेशिया की हैरतें यहाँ खत्म हो जाती हैं तो आप गलत हैं। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इंडोनेशिया सिर्फ खूबसूरत जज़ायर, सरसब्ज खेतों और जंगलात का मुल्क है, तो अभी आपने इस मुल्क का सबसे दिलचस्प पहलू नहीं देखा। क्योंकि इंडोनेशिया की असल खूबसूरती उसकी सकाफत, त्योहारों और रिवायात में छुपी हुई है। जरा तसव्वुर करें, एक पूरा गांव रंग बिरंगे लिबासों में सजा हुआ है। ढोल की आवाजें फजा में गूंज रही हैं, बच्चे खुशी से नाच रहे हैं, बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं और हर तरफ जश्न का माहौल है। ये इंडोनेशिया के देही त्योहारों का एक आम मंजर है। इंडोनेशिया में सैकड़ों मुख्तलिफ सकाफतें और नस्ली ग्रोह आबाद हैं और हर इलाके की अपनी मुनफरिद रिवायात हैं। यही वजह है कि यहाँ साल भर मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार फसल की कटाई की खुशी में होते हैं, कुछ मजहबी तकरीबात से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ अपने आबाओ अजदाद की याद में मुनक़िद किए जाते हैं।
जब कोई त्यौहार शुरू होता है तो पूरा गांव उसमें शरीक हो जाता है। लोग अपने रिवायती लिबास पहनते हैं, खुसूसी खाने तैयार करते हैं और मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया की शादियां भी किसी त्यौहार से कम नहीं होती। बाज़ देहातों में शादी की तकरीबात कई दिनों तक जारी रहती हैं। दुल्हा और दुल्हन को खास रिवायती लिबास पहनाया जाता है, जिन पर खूबसूरत नक्श व निगार बने होते हैं। खानदान, रिश्तेदार और पूरा गांव इस खुशी में शरीक होता है। दिलचस्प बात यह है कि बाज़ इलाकों में शादी सिर्फ 2 अफराद का नहीं बल्कि 2 खानदानों का मिलाप समझी जाती है। इसीलिए शादी की तकरीबात में खानदान की इज्जत, रिवायात और सकाफत को खास अहमियत दी जाती है। अब आते हैं इस हैरानकुन रिवायत की तरफ जिसका हमने वीडियो के आगाज में जिक्र किया था। इंडोनेशिया के बाज़ देही इलाकों में मकामी त्योहारों और कम्युनिटी तकरीबात के दौरान मछली पकड़ने की दिलचस्प सरगर्मियां मुनक्किद की जाती हैं। जरा तसव्वुर करें, एक बड़ा तालाब या पानी से भरा मैदान और उसमें दर्जनों लोग उतरे हुए हैं। हर शख्स पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने हाथों से मछली पकड़ सके। पानी हर तरफ उछल रहा है, लोग हंस रहे हैं, खुशी से शोर मचा रहे हैं और पूरा माहौल एक दिलचस्प मुकाबले का मंजर पेश कर रहा है। कुछ इलाकों में खवातीन और लड़कियां भी इन सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं और ये सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक समाजी तकरीब भी समझी जाती है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। ये मनाजिर देखकर बहुत से गैर मुल्की सयाह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जदीद दुनिया में ऐसी रिवायात कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन इंडोनेशिया के देहातों में ये सरगर्मियां लोगों के लिए खुशी, इत्तेहाद और सकाफती शनाख्त की अलामत हैं। शायद यही वजह है कि इंडोनेशिया की देही जिंदगी इतनी मुनफरिद महसूस होती है। यहाँ हर त्यौहार एक कहानी सुनाता है, हर शादी एक रिवायत को जिंदा रखती है और हर तकरीब लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी ये हैरानकुन सफर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगले और आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि सूरज गुरूब होने के बाद इंडोनेशिया के देहातों और कस्बों की जिंदगी कैसी हो जाती है। लोग रात को क्या करते हैं, नौजवान अपना वक्त कैसे गुजारते हैं और वहां की समाजी जिंदगी दुनिया के दूसरे ममालिक से कितनी मुख्तलिफ है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपके बहुत से सवालों के जवाब देने वाला है। दोस्तों, पूरा दिन इंडोनेशिया के देहातों, खेतों, जंगलात और रिवायात को देखने के बाद अब वक्त है इस सवाल का जवाब जानने का, जिसके बारे में बहुत से लोग तजस्सुस रखते हैं। आखिर सूरज गुरूब होने के बाद इंडोनेशिया की जिंदगी कैसी हो जाती है? क्या गांव मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाते हैं या फिर रात के वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया जाग उठती है? जरा तसव्वुर करें, सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफक के पीछे गायब हो रहा है। आसमान सुनहरी और नौरंजी रंगों में रंग चुका है। खेतों से वापस आने वाले किसान अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और गांव की गलियों में रोशनियों की चमक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। दिन भर की मसरूफियात के बाद अब खानदान एक जगह जमा होते हैं। बच्चों की हंसी, खाने की खुशबू और लोगों की गुफ्तगू पूरे माहौल को जिंदा कर देती है। बहुत से देहातों में रात का वक्त खानदान और दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। लोग घरों के बाहर बैठकर बातें करते हैं, चाय या काफी पीते हैं और दिन भर के वाकयात एक दूसरे को सुनाते हैं। ये वो चीज है जो जदीद शहरों में आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। लेकिन इंडोनेशिया के बहुत से इलाकों में आज भी कम्युनिटी और समाजी ताल्लुकात जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। अब बात करते हैं नौजवानों की। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी रखने वाले ममालिक में से एक है। बड़े शहरों में नौजवान जदीद फैशन, सोशल मीडिया, मौसीकी और नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जबकि देही इलाकों में भी नौजवान तालीम, कारोबार और नए मौके की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। सयाहों की एक बड़ी तादाद अक्सर ये सवाल करती है कि क्या इंडोनेशिया के लोग गैर मुल्कियों के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं? और जवाब है हाँ। इंडोनेशिया के लोग उमूमी तौर पर मेहमान नवाज और दोस्ताना समझे जाते हैं। बहुत से सयाह अपनी सफरी यादों में इस बात का जिक्र करते हैं कि मकामी लोगों ने उनके साथ खुश अखलाकी और एहतराम का बर्ताव किया। खास तौर पर सयाहती इलाकों में नौजवान लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोगों से बातचीत करने में दिलचस्पी रखते हैं, अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी सकाफत के बारे में बताना पसंद करते हैं। ताहम ये याद रखना जरूरी है कि इंडोनेशिया एक मुतनव्वो मुल्क है, जहां मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत और समाजी रिवायात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ इलाके ज्यादा रिवायती हैं, जबकि कुछ इलाके ज्यादा जदीद तर्ज जिंदगी रखते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती है, गांव में खामोशी फैलने लगती है। दूर कहीं झिंगरों की आवाजें सुनाई देती हैं, हल्की ठंडी हवा चलती है और आसमान सितारों से भर जाता है। शहरों की चकाचूंद से दूर ये मनाजिर एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाते हैं।
और शायद यही वो चीज है जो इंडोनेशिया के देहातों को दुनिया के दूसरे मकामात से मुनफरिद बनाती है। यहाँ जदीद दुनिया भी मौजूद है और सदियों पुरानी रिवायात भी। यहाँ तरक्की भी है और फितरत के साथ गहरा ताल्लुक भी। यहाँ मसरूफ बाजार भी हैं और पुरसुकून गांव भी। दोस्तों, आज के सफर में हमने इंडोनेशिया के देहातों की रोजमर्रा से जिंदगी देखी, जंगलों में रहने वाले कबाइल को जाना, खेतों और बाजारों का मुशाहिदा किया, रंगारंग त्योहारों और शादियों के बारे में सुना और रात के वक्त इस मुल्क की एक मुख्तलिफ झलक देखी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इंडोनेशिया के किसी गांव में चंद दिन गुजारना पसंद करेंगे? और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क की विलेज लाइफ पर देखना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।